दोस्तों, आपने अक्सर वो कहानियां सुनी होंगी मार्केट की कि लोगों के सालों की मेहनत, सालों का पैसा एक दिन में चला जाता है। आपको क्या लगता है कि मार्केट आपका सारा पैसा एक दिन में छीन लेती है? नहीं दोस्त। और लोगों के बहुत से मिथ्स हैं इन चीज़ों को लेके कि भाई इतनी साल मेहनत करो, मार्केट तो एक दिन में पैसा आपका ले जाती है। मार्केट आपसे कुछ नहीं लेती, आप देते हो। समझ रहे हो? अब मैं इसके पीछे की फिलोसफी बताता हूँ कि ये लोग अपना जो पैसा खोते हैं सालों का कैसे खोते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, बैक टू बैक उनका प्रॉफिट बनता है, कईयों का महीने में 6 महीने से लगातार प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, या 1 साल से प्रॉफिटेबल हैं। होता क्या है, अब उनके माइंड में जो इल्यूजन बनता है, भ्रम बनता है कि हमें तो सब पता है, हमें तो मार्केट का पूरा ज्ञान है, हम जो प्रिडिक्ट करते हैं ना मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलती है। मतलब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब जो डायरेक्शन वो बताएंगे मार्केट वही फॉलो करेगी। उन्हें ये भ्रम होने लगता है प्रॉफिट्स के बाद। कहते हैं ना कि वो सक्सेस दिमाग में चढ़ जाती है। तो समझना इस बात को। और जैसे ही वो इल्यूजन क्रिएट होता है ना, फिर इंसान क्या करता है, अपने लॉजिक्स को, डिसिप्लिन को, मेहनत को, जो 6 महीने मेहनत की या 1 साल मेहनत की या उससे ज़्यादा मेहनत की, वो पैसा बनाया, सारे लॉजिक भूल जाता है। वो आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस की स्टेज पे। उसे लगता है कि अब ऐसा करते हैं कि बहुत हो गया, धीरे धीरे अब गेम बड़ी करते हैं भाई, रिस्क बड़ा करते हैं। ठीक है, अब मार्केट तो मेरे अकॉर्डिंग ही चलेगी। ठीक है, मेरे एनालिसिस भी यही कह रहे हैं। अब वो क्वांटिटी घुसाते हैं। ठीक है, मतलब अपने पैसे को डबल करने का रिस्क लेते हैं कि इसको डबल ट्रिपल कर देंगे। ठीक है, अब यहीं से उनकी बर्बादी शुरू होती है, क्योंकि मार्केट किसी की तो है नहीं सगी। ठीक है, वो तो अपने अनुसार चलेगी। लेकिन जो ये हमारा भ्रम था कि मैं मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूँ, कि मुझे तो सब आता है, यही उस इंसान को बर्बाद करता है। वो अपनी सालों की मेहनत का दाव एक दिन में लगाता है, एक ट्रेड में लगाता है, फिर कहता है कि वो बैंकरप्ट हो गया, सारा प्रॉफिट चला गया, कॉन्फिडेंस टूट गया, और मार्केट को दोष ठहराता है। अब मुझे बताइए आप, इसमें मार्केट की गलती है? अगर अभी भी आपको यही लगता है मार्केट की गलती है, तो आपके साथ भी ये सिचुएशन जल्दी ही आ जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि किसकी गलती है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का अंतर नहीं जानेंगे, डिफरेंस नहीं जानेंगे, तब आपके चांसेस हैं कि आप अपने सालों की मेहनत एक दिन में गवा दें। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई हो नहीं सकती। ठीक है, तो आपको बहुत न्यूट्रल होकर चलना पड़ेगा। जब मार्केट ने आपको दे दिया, हाथ जोड़ दें। मार्केट ने आपसे ले लिया, तब भी हाथ जोड़ दें। ठीक है, विनम्र होकर चलते रहें धीरे धीरे। और जो आपने इस जर्नी को तय किया है ना भाई, इसको रिस्पेक्ट करें। ठीक है, हमेशा खुद को याद दिलाते रहें कि आप कहाँ थे, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। ठीक है, अगर लंबी यात्रा तय करनी है ना, तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा, ब्रेक्स लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, कोई तुम सोचो कि एक दिन में तुम रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ जाओगे, या तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, तो ये संभव नहीं है दोस्त। ठीक है, क्योंकि जो एकदम ऊपर से ऊपर जाता है ना, वो एकदम नीचे भी आता है। आपने देखा होगा कई बार मार्केट में मूवमेंट्स आते हैं, एकदम स्पाइक मारता है ना, वो फोमो आता है जहाँ हमें एंट्री लेते हैं, फिर आपने देखा होगा एकदम ऊपर जाके एकदम पूरा नीचे गिर जाता है, और बल्कि अगेंस्ट चला जाता है। जो ये ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं ना, जो ये एकदम बड़ा रिस्क लेने की सोचते हैं, ठीक है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं, इन्हीं के साथ ये हादसे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं है। वो हमेशा आपके कंट्रोल में है कि आपको कितना रिस्क लेना है, एक ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपसे सब कुछ छीन लेगी। भाई वो एंट्री एग्जिट आपके हाथ में है। अगर आप ही अपनी क्वांटिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप मार्केट को दोष मत दीजिए इसका। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए, रिस्क मैनेजमेंट को समझिए, अपने कैपिटल की रिस्पेक्ट कीजिए। कैपिटल प्रोटेक्शन आपका धर्म है, इस बात को समझिए। वैसे ही प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना भी आपका धर्म है, क्योंकि वो आपकी फ्यूचर वेल्थ को बिल्ड करता है। हम क्या गलती करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, फिर कहते हैं प्रॉफिट पे रिस्क लेते हैं,
और अनलिमिटेड रिस्क लेते हैं भाई, वो गलत है। आपको उस पर भी वैसा ही रिस्क लेना है, उतना ही रिस्क लेना है जितना आप अपनी कैपिटल पे ले रहे थे, क्योंकि वो भी आपकी कैपिटल ही है भाई। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। तो 2026 में ये प्रण ले लें कि कैपिटल प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है, और अपने प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट करेंगे और सिस्टमेटिकली धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तभी आप मार्केट में जीत पाएंगे। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग से पहले हम यहाँ सीखते हैं ट्रेडिंग माइंडसेट को बिल्ड करना, ताकि आपकी जर्नी आसान रहे। और हो सके तो अपने सभी ट्रेडर भाइयों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि सबको मदद मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपकी कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।